क्या गुरु गोविंद सिंह जी और उनके 4 साहिबजादों का सपना साकार हो गया? क्या गुरु तेग बहादुर, भाई मतीदास, भाई सतीदास, भाई दयाला जी का सपना साकार हो गया? क्या स्वामी दयानंद जी, स्वामी श्रद्धानंद जी, स्वामी लक्ष्मणानंद जी का सपना साकार हो गया? अंत में ये हमारे जितने भी महापुरुष हैं उनका सपना क्या था? उनका सपना था धर्मांतरण रुक जाए और जो कन्वर्ट हो चुके हैं, जो धर्मांतरित हो चुके हैं, उनकी घर वापसी करा ले। हम लोग पूरे साल कार्यक्रम करते हैं, सेमिनार करते हैं, कॉन्क्लेव करते हैं, सब कुछ करते हैं, अपने पूर्वजों को याद करते हैं, लेकिन उनके पूर्वजों का सपना क्या था, उनको साकार कैसे किया जाएगा, उसकी चिंता ही नहीं करते। पंजाब जो गुरुओं की धरती है, वहां सबसे ज्यादा धर्मांतरण हो रहा है। इस समय भारत में प्रतिदिन 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है, यानी हर साल 40 लाख हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। ये हमारे महापुरुषों ने धर्मांतरण रोकने के लिए अपना शीश कटवा दिया, अपना बलिदान दे दिया। 2 साहिबजादे युद्ध में मारे गए, 2 साहिबजादों को दीवार में चिनवा दिया गया, और हम धर्मांतरण आज भी नहीं रोक पाए, आजाद होके भी नहीं रोक पाए। चलो, मुगलों के समय धर्मांतरण नहीं रोक सकते थे, हम गुलाम थे। अंग्रेजों के समय हम धर्मांतरण नहीं रोक सकते थे, हम गुलाम थे। आजादी के बाद तो हम धर्मांतरण रोक सकते हैं, और मैं गारंटी के साथ कहता हूं 90% धर्मांतरण तो साल भर के अंदर रुक जाएगा, गारंटी है। अगर 90% धर्मांतरण साल भर के अंदर न रुक जाए, मैं जीवन में न कभी सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, न कभी सार्वजनिक रूप से मुंह दिखाऊंगा। हो सकता है, इतनी ताकत होती है कानून में, लेकिन हम उन कानून को बदलने की बात ही नहीं कर रहे। अगर वास्तव में हम अपने गुरुओं का सम्मान करते हैं, 4 साहिबजादों का सम्मान करते हैं, स्वामी दयानंद, स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी लक्ष्मणानंद जी का सम्मान करते हैं, सबसे पहले हमें इस भारतीय न्याय संहिता को बदल के इसमें एक नया चैप्टर जोड़ देना चाहिए, ऑफेंस रिलेटिंग टू कन्वर्जन। वास्तव में अगर हम 4 साहिबजादों का सम्मान करते हैं, अपने गुरुओं का सम्मान करते हैं, तो हमें धर्मांतरण को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करना चाहिए और तत्काल इस नेशनल सिक्योरिटी एक्ट को बदल देना चाहिए। अगर वास्तव में अपने गुरुओं का सम्मान करते हैं, 4 साहिबजादों का सम्मान करते हैं, तो धर्मांतरण को अनलॉफुल एक्टिविटी डिक्लेयर करना चाहिए और अनलॉफुल एक्टिविटी को तत्काल बदलना चाहिए। अगर वास्तव में हम चाहते हैं कि धर्मांतरण रुके, हमारे गुरुओं का सपना साकार हो, 4 साहिबजादों का सपना साकार हो, तो ऑर्गेनाइज क्राइम की धारा सेक्शन 111 को तत्काल बदलना चाहिए और धर्मांतरण को ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर कर देना चाहिए। अगर हम 4 अपने साहिबजादों का सम्मान करते हैं, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह जी का सम्मान करते हैं, तो हमें तत्काल सेक्शन 113 BNS का बदलना चाहिए और धर्मांतरण को एक्ट ऑफ टेररिज्म डिक्लेयर करना चाहिए। अगर हम अपने गुरुओं का सम्मान करते हैं, 4 साहिबजादों का सम्मान करते हैं, तो हमें तत्काल BNS की सेक्शन 147 को बदलना चाहिए और धर्मांतरण को वेजिंग वॉर डिक्लेयर करना चाहिए। अगर वास्तव में हम अपने गुरुओं का सपना साकार करना चाहते हैं, तो हमें धर्मांतरण को भारत की संप्रभुता के लिए, देश की एकता अखंडता के लिए खतरा घोषित करना चाहिए, सेक्शन 152 बदलना चाहिए। अगर हम अपने गुरुओं का सम्मान करते हैं, तो हमें भारतीय साक्ष्य संहिता बदल के धर्मांतरण कराने वालों और उनके मददगारों का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करने के लिए व्यवस्था करनी चाहिए और यह कानून को बदलना चाहिए। अगर हम चाहते हैं वास्तव में धर्मांतरण रुके, तो धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों, जिहादियों और उनके मददगारों की नागरिकता खत्म करने के लिए इस सिटीजनशिप एक्ट को बदलना चाहिए। धर्मांतरण जो हो रहा है वो फंडिंग के दम पे हो रहा है, कुछ विदेशी फंडिंग आ रही है, कुछ भारत के अंदर फंडिंग हो रही है। भारत जो हवाला के जरिए फंडिंग होती है, कालाधन से भी फंडिंग होती है। जितना ड्रग कारोबार हो रहा है, उससे जो फंडिंग आ रही है वो धर्मांतरण के ऊपर खर्च हो रहा है। और पंजाब में धर्मांतरण कराने का तरीका नहीं, पहले उन्होंने नशेड़ी बनाया और नशेड़ी बना बना के कन्वर्ट किया, आज भी फ्री में नशा बांट बांट के कन्वर्ट किया जा रहा है। तो अगर वास्तव में धर्मांतरण रोकना है तो ड्रग कारोबार रोकना पड़ेगा, और ड्रग कारोबार तभी रुकेगा जब नशा तस्करों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने और उनको साल भर के अंदर फांसी देने के लिए कानून बनेगा। तो धर्मांतरण रुकेगा जब अगर ड्रग कारोबार रुकेगा, धर्मांतरण रुकेगा जब विदेशी फंडिंग रुकेगी। भारत में जो धर्मांतरण कराने वाले जिहादी और मिशनरी हैं, इनको विदेशी फंडिंग कराने के लिए ही 2010 में FCRA बना था। ये FCRA आज भी चल रहा है, इसलिए आज भी फंडिंग हो रही है और आज भी लगभग विदेशों से 50,000 करोड़ की फंडिंग हो रही है साल में। क्यों? क्योंकि ये कानून हमने खत्म नहीं किया। कांग्रेस को कोसने से देश का भला नहीं होगा, कांग्रेस को कोसने से सनातन नहीं बचेगा, कांग्रेस को कोसने से सनातन मजबूत नहीं होगा। हां, कांग्रेस के कानूनों को खत्म कर देने से सनातन मजबूत होगा, राष्ट्र मजबूत होगा, समाज मजबूत होगा। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, इस कांग्रेस के द्वारा 2010 में बनाए गए FCRA को खत्म कर दीजिए। नहीं चाहिए विदेशी फंडिंग, हमें कोई जरूरत नहीं है। ये सारी की सारी 90% विदेशी फंडिंग भारत को बर्बाद करने पे खर्च हो रही है, इसलिए FCRA को बदलना पड़ेगा। अगर हमें धर्मांतरण रोकना है तो जो बैंकों के जरिए फंडिंग आ रही है इसको रोकना पड़ेगा, यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड लागू करना पड़ेगा। धर्मांतरण रोकना है, हवाला के जरिए जो फंडिंग हो रही है उसको खत्म करना पड़ेगा, और वो तभी रुकेगा जब ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बदला जाएगा और हवाला कारोबारियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने और साल भर के अंदर उनको फांसी देने के लिए कानून बनेगा। भारत में जो धर्मांतरण हो रहा है उसके ब्लैक मनी से फंडिंग हो रही है, ब्लैक मनी बिल्कुल रत्ती भर कम नहीं हुई है, खूब जनरेट हो रही है। और क्यों? क्योंकि कानून पुराना चल रहा है। जब तक कानून नहीं बदलेगा तब तक ब्लैक मनी बंद नहीं होगी, ब्लैक मनी बंद नहीं होगी तो धर्मांतरण नहीं रुकेगा। जो धर्मांतरण कराने वाले मिशनरी हैं, जिहादी हैं, उनको बेनामी फंडिंग हो रही है, और वो इसलिए चल रही है क्योंकि हमने संपत्ति को आधार से लिंक नहीं किया और बेनामी एक्ट को बदला नहीं है।
ये जो धर्मांतरण कराने वाले मिशनरी जिहादी हैं, इनको बार बार जमानत मिल जाती है, बार बार बेल मिल जाती है, क्योंकि जो थाने का थानेदार जो जांच करता है उसको पैसा दे देते हैं, वो जांच कमजोर कर देता है, और बाद में कोर्ट में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज हैं उनको भी पैसा दे देते हैं, उनको जमानत मिल जाती है। इसलिए मैं कह रहा हूं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन को बदलना पड़ेगा। भ्रष्टाचार हमारे लिए कैंसर जैसा है, इस कैंसर को खत्म नहीं किया गया, न सनातन बचेगा, न भारत बचेगा, न हिंदुस्तान बचेगा। भारत को अगर बचाना है हमें एक यूनिफॉर्म पुलिस कोड लागू करना पड़ेगा। जब तक पूरे देश की पुलिस एक जैसा बिहेवियर नहीं करेगी, जब तक पूरे देश की पुलिस एक तरीके से जांच नहीं करेगी, जब तक पूरे देश की पुलिस स्वतंत्र नहीं होगी, निष्पक्ष नहीं होगी, रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी, अकाउंटेबल नहीं होगी, तब तक धर्मांतरण नहीं रुकेगा। ये 1861 का पुलिस एक्ट चल रहा है, इसलिए पुलिस सत्ता के गुलाम बनी हुई है। जहां पे जैसी सत्ता उसके हिसाब से पुलिस का बिहेवियर है। यूपी में पुलिस बुलडोजर लेकर दौड़ती रहती है, पंजाब की पुलिस कुछ नहीं कर रही, बंगाल की पुलिस कुछ नहीं कर रही, तमिलनाडु की पुलिस नहीं करती है धर्मांतरण कराने वालों के खिलाफ। जिस तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए वो नहीं करनी चाहिए। धर्मांतरण राष्ट्रीय खतरा है, धर्मांतरण पूरे देश में हो रहा है, धर्मांतरण उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम हो रहा है। इसलिए राज्यों द्वारा बनाए गए कानून से धर्मांतरण खत्म नहीं होगा। धर्मांतरण का समाधान संसद में करना पड़ेगा। संसद में कानून बनाया जाए, फंडिंग रोका जाए, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट की व्यवस्था किया जाए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं गुरु तेग बहादुर जी का सपना साकार होगा, गुरु गोविंद सिंह जी का सपना साकार होगा, चार साहिबजादों का सपना साकार होगा। केवल और केवल सेमिनार करने से, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से, शबद कीर्तन करने से, प्रभात फेरी करने से धर्मांतरण नहीं रुकेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे गुरुओं का जो दूसरा सपना था, घर वापसी। घर वापसी का एक ही तरीका है, प्रत्येक गुरुद्वारे को घर वापसी केंद्र बनाएं, प्रत्येक मंदिर को घर वापसी केंद्र बनाएं। चाहे वो हिंदू मंदिर हो, चाहे जैन मंदिर हो, चाहे बौद्ध मंदिर हो, चाहे वो दुर्गा जी का मंदिर हो, चाहे गणेश मंदिर हो, चाहे वो वेंकटेश मंदिर हो, चाहे राम मंदिर हो, चाहे कृष्ण मंदिर हो, प्रत्येक मठ मंदिर को घर वापसी केंद्र बनाएंगे। प्रत्येक पंडा पुजारी अपना घर वापसी का टारगेट सेट करेंगे, प्रत्येक ग्रंथी और प्रत्येक जत्थेदार अपना घर वापसी का टारगेट सेट करेंगे, प्रत्येक व्यापारी, प्रत्येक बिजनेसमैन अपना घर वापसी का टारगेट सेट करेंगे। तब घर वापसी होगी, तब भारत में शांति आएगी, तब गुरु गोविंद सिंह जी का सपना साकार होगा, गुरु तेग बहादुर जी का सपना साकार होगा, और गुरु हमारे जो चार साहिबजादों हैं जो उनका बलिदान है वास्तव में तब जाके वो सार्थक होगा। नहीं तो आज की डेट में जिस हिसाब से धर्मांतरण हो रहा है, मुगलों के जितना समय धर्मांतरण हो रहा था उससे ज्यादा धर्मांतरण आज हो रहा है। जितना अंग्रेजों के समय धर्मांतरण हो रहा था उससे ज्यादा धर्मांतरण आज हो रहा है। पहले तलवार के दम पे धर्मांतरण हो रहा था, अंग्रेजों ने कानून बना के धर्मांतरण कराया। आज की डेट में फंडिंग के दम पे धर्मांतरण हो रहा है, क्योंकि फंडिंग को रोकने की कोई व्यवस्था नहीं की गई। तो धर्मांतरण रोकने के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री से विनम्र आग्रह करता हूं, संसद का सत्र बुलाइए, गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान पे चर्चा करिए, चार साहिबजादों के बलिदान पे चर्चा करिए, गुरु गोविंद सिंह जी के बलिदान पे चर्चा करिए, और उनके सम्मान में एक कठोर कानून बनाइए। इस बीएनएस में एक नया चैप्टर जोड़ दीजिए, ऑफेंस रिलेटिंग टू कन्वर्जन, और धर्मांतरण को राष्ट्र की सुरक्षा, देश की एकता अखंडता के लिए खतरा घोषित करिए। धर्मांतरण को वेजिंग वॉर डिक्लेयर करिए, धर्मांतरण को ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर करिए। अब मैं पूरे गारंटी के साथ कहता हूं, जिस दिन धर्मांतरण कराने वाले मिशनरी और जिहादियों का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करने, 100% संपत्ति जब्त करने, नागरिकता खत्म करने और साल भर के अंदर आजीवन कारावास फांसी देने के लिए कानून बन गया, 90% धर्मांतरण रुक जाएगा। और ऐसा नहीं हुआ, मैं आजीवन न सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, न समाज में मुंह दिखाऊंगा, मैं पूरी तरीके से संन्यास ले लूंगा। लेकिन यह कानून अगर बन गया, गारंटी के साथ कहता हूं धर्मांतरण रुकेगा, गुरुओं का सपना साकार होगा, चार साहिबजादों का सपना साकार होगा।